ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग श्लोक 11। अफलाकांक्षिभिः यज्ञः विधिदृष्टः यः युज्यते यष्टव्यम् एव इति मनः सम आधाय सह सात्विकः। भगवान कहते हैं कि जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। यही बात कर्मयोग के विषय में भी बताई थी। यानी कि जो शास्त्र विधि के द्वारा बताया गया है कि यज्ञ का अर्थ जो है वो केवल अग्नि जलाकर देवताओं को आहुति देना ही नहीं होता है। यज्ञ यज धातु से बनता है। यज का अर्थ होता है पूजन, यानी कि परमात्मा की प्रसन्नता के लिए गुरुजनों और शास्त्रों ने जिन श्रेष्ठ कर्मों को करने के लिए बताया गया है, उनको करना, और सिर्फ करना ही नहीं, करके उसे ईश्वर अर्पित कर देना कि भाई इसके बदले हमें ईश्वर के प्रेम के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। जैसे कोई कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तो बात उनकी यथार्थ नहीं है। क्या कहना चाहिए? ईश्वर के प्रेम के सिवाय या ईश्वर के सिवाय हमें कुछ नहीं चाहिए, और ईश्वर निष्काम है, इसके लिए हमारी यह इच्छा भी निष्काम में गिनी जाती है। नहीं तो निष्काम कर्म कोई नहीं करता ना, या तो तत्वज्ञ करता है, तत्वज्ञ करता नहीं, तत्वज्ञ से होता है। बाकी जितने लोग हैं जिन्होंने आत्म तत्व को नहीं पाया है, वह निष्काम कर्म तो कर ही नहीं सकते नारायण। क्योंकि मन उपशम को प्राप्त हुआ नहीं है, और मन बिना किसी प्रयोजन के किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। यह चींटी से लेकर ब्रह्मा जी के मन का स्वभाव है। कुछ न कुछ चाहेगा तभी तो। बोले भाई क्यों घूम रहा है? बोले मन नहीं लग रहा। तो रस के लिए घूम रहा है ना, कुछ न कुछ तो चाह रहा है, ऐसे थोड़े ना घूम रहा है। ऐसे तो वो घूमते हैं जो तत्वज्ञ होते हैं, शांत चित्त होते हैं, समाहित होते हैं। फिर चाहे कहीं पर भी विचरे, वो मुक्त ही होता है। इस प्रकार मन का समाधान करके, यानी कि सात्विक कर्म उसका है जिसके चित्त में यह निश्चय है कि मुझे वही करना है जो शास्त्रों ने कहा है, उसी में मेरा कल्याण है। इससे उसका जो कर्म है सो पवित्र होता है, क्योंकि शास्त्र जो है वही कर्म आपको करने के लिए बताते हैं जो सत्कर्म होता है। और सत्कर्म का क्या काम होता है? हृदय की शुद्धि करना, हृदय को पवित्र करना। तो बोले हृदय के पवित्र करने का क्या अर्थ होता है? कि हृदय में कम से कम इच्छाएं उपजे, और जो इच्छाएं उपजे उनमें सबका कल्याण निहित हो। यानी सबके हित की भावना जिस अंतःकरण में रहती है, वह अंतःकरण पवित्र कहा जाता है। जो केवल अपना ही इच्छा है तो अंतःकरण शुद्ध होना चालू हो गया, क्योंकि वो अपने आप को तो जानता ही नहीं है। जिस देह को वह मैं मेरा कहता है, वह देह तो उसके दुख के लिए है। नहीं, ध्यान से देखो, बचपन में जब तक तुम बोलना नहीं जानते थे तो पेट में दुखता है तो कैसे बताते? रो ही सकते हो। फिर पढ़ाई का बोझ लेके किताबें स्कूल जाओ, उधर टीचर का भय, इधर घर में पेरेंट्स का भय। फिर बच्चे बच्चे में झगड़ा हो जाए, उधर भी दुख। फिर बड़े होते, सुख तो कहाँ दिखाई कहाँ देता है मनुष्य जन्म में। बड़े हो गए, फिर कमाओ जमाओ, लगे रहो गधे की तरह, इधर दौड़ना उधर दौड़ना। फिर बुढ़ापा आ जाता है, बीमारियाँ आ जाती हैं, फिर मर जाओ। ऊपर से यमराज डंडे और मारता है। जिस काम को करने के लिए भेजा था वो तो तूने किया नहीं, तो कहाँ सुख दिखाई दे रहा है? इस देह के साथ जो तुमने संबंध बनाया है, वह संबंध आपको सुख नहीं देता। और वहीं जिन्होंने इस देह को प्रकृति का समझकर इसे प्रकृति की गोद में छोड़ करके
जो परमात्मा इनका प्रकाशक है, उस तत्व को अपना मैं समझते हो, जो उसमें विश्राम पाते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, नारायण निहाल हो जाते हैं, खुद भी निहाल हो जाते हैं। और जिस इलाके में रहते हैं ना, ज़्यादा प्रवृत्ति ना हो, तो जहाँ वो बैठ गए तो उनके कुछ दूर के रेंज में तीनों ताप विदा होने लगते हैं। यानी वो अंतर्मुख हैं और खाली रह रहे हैं ना, तो उनके इलाके में जो रहेगा उसके शरीर की व्याधियाँ मिटने लगेंगी, मन के शोक मिटने लगेंगे, बुद्धि की मलिनता, अविवेक दूर होने लगता है उनकी उपस्थिति मात्र से, क्योंकि उनके अंदर ये इतना प्रभावशाली है ना, सबके कल्याण की भावना, सब सुखी रहे। जैसे माता पार्वती जब हिमालय के यहाँ जन्मी तो धन धान सब लहलाने रह गए। जिस पेड़ पे कभी फल नहीं लगते थे, फल से फल गया, समय पे बारिश होने लग गई, प्रजाजनों का मन शांत और प्रसन्न हो गया। किस चीज का प्रभाव? ईश्वर यही तो चाहता है कि तुम अपनी इस कला का विकास कर लो कि जहाँ तुम रहो, जैसे सूरज प्रकाश देता है, जीवन देता है, तो तुम्हारे अस्तित्व के कारण तुम्हारे चारों तरफ एक ज्ञान का, प्रेम का, आनंद का, वैराग्य का जीवन लहला रहा। यही जीवन तो जीवन है। खुद दुखी और दूसरे को दुखी करे, खुद चिंतित और दूसरे को चिंतित करे, खुद बीमार और दूसरे को बीमार करे, ये जीवन में कोई जीवन है? इसके लिए भैया परमात्मा की जो आनंदमयी ऊर्जा है उसको अपने हृदय में प्रकट होने दो। उसके प्रकट होने के दो ही तो रास्ते हैं, एक तो तत्व ज्ञान की समझ और दूसरा तत्व में विश्रांति। सारे काम आप इसी के लिए करते हो। जो इधर से उधर दौड़ रहे हो, एक इशारे पे कुछ भी करने को राजी हो, किस लिए? तत्व का विचार और तत्व के विचार के अनुसार तत्व में विश्राम। तो बोलते हैं ऐसा जो सात्विक कर्म है उनकी किसके द्वारा होता है? जो फल की इच्छा नहीं रखते, या जो फल के रूप में परमात्मा को चाहते हैं, परमात्मा का प्रेम चाहते हैं। जैसे आप किसी से बात करते हो तो उसके पीछे अपने इष्ट को देखना चाहिए। ये आकृति तो कल्पित है, इसके पीछे जो इसके हाथ पांव नाक कान को चला रहा है ना, वो मेरा इष्ट है। ये चाहे जो व्यवहार करे मैं उसको पहचानता हूँ। और तुम उससे बात क्यों कर रहे हो, ले दे क्यों रहे हो? उसके पीछे जो है वो प्रसन्न रहे। यही तुम्हारा कर्तव्य है ना। ईश्वर ने तुमको मन क्यों दिया है? क्योंकि उस मन से तुम ईश्वर को प्रेम कर सको। ईश्वर ने बुद्धि क्यों दी है? क्योंकि उस बुद्धि से तुम अपने स्वरूप का निश्चय कर सको। और परमात्मा ने अपना परमार्थिक स्वरूप, तुम उसमें विश्राम कर सको। इतना सरल है। मन तुम्हारे लिए नहीं मिला, तुम्हारे ईश्वर के लिए दिया गया कि उससे तुम्हारे अंदर प्रेम की लहरें, हिलोरें उठते रहनी चाहिए और उनको समर्पित होते रहना चाहिए। और बुद्धि में ये लहरें उठते हुए भी अद्वैत का निश्चय, मैं और वो एक ही है, फिर भी प्रेम है, अलगाव दिखने मात्र। अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थम् अपि च एव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, केवल दम्भ आचरण के लिए ही अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। यज्ञ, दान और तप, इन तीनों का विभाग किया हुआ है। श्रद्धा की बात तो आपने पढ़ ही ली है, तो 4 चीज़ें होती हैं, तो चारों को भी तीनों कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो यहाँ यज्ञ की बात कही जा रही है। सात्विक यज्ञ किसे कहते हैं, राजस किसे कहते हैं, तामस किसे कहते हैं।
उस समय यज्ञ की प्रधानता ज़्यादा थी, इसलिए यज्ञ शब्द लिखा गया है। यज्ञ को आप कर्म से भी समझ सकते हो। तो भैया जो राजसी लोग होते हैं उनमें अहंकार की प्रधानता होती है, ग्रहण या त्याग की प्रधानता होती है। यहाँ त्याग वो वाला त्याग नहीं है जो प्रिय नहीं है उसको छोड़ दिया, उस त्याग की बात की जा रही है, वास्तविक त्याग की बात नहीं की जा रही। तो जो वो यज्ञ करते हैं या देवताओं का पूजन करते हैं या दूसरी पवित्र चीज़ें करते हुए दिखाई देते हैं, तो उनमें दंभ आचरण होता है, दिखाने के लिए। दंभ मतलब दिखाना, दिखावटी, भीतर में कुछ है और बाहर से कुछ दिखा रहे हैं। ये थोड़ा सा दान करेंगे और बहुत बड़ा दिखाएंगे, बाकी का पैसा वापस ले लेते हैं। ऐसा भी तो होता है। किसी संस्था में दान देना है, संस्था वाले को जितना टैक्स लगेगा उतना दिया, मान लो 1 करोड़ रुपए दान में दिया, तो संस्था भी जो टैक्स इन दान में आता है उसको भी टैक्स देना पड़ता है, तो उसका टैक्स दे करके उसको कुछ प्रॉफिट दे कर बाकी पैसा वो वापस ले लेते हैं। बोले हमको वापस दे दोगे तब तो हम तुमको देंगे, नहीं तो दूसरी संस्था में चले जाएंगे। तो उसको कुछ तो प्रॉफिट हो रहा है संस्था को, और उसको 1 करोड़ पे टैक्स की छूट मिल गई और बाकी टेबल के नीचे से वापस भी आ गए। तो इसको क्या बोलते हैं? दंभ आचरण। दिखाया कुछ, किया कुछ अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए, कपट भी बोल सकता है। तो ऐसे जो यज्ञ हैं तो केवल दिखाने के लिए ही है, अपने अहंकार की पुष्टि के लिए ही है, या फल को दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है वो भी राजस यज्ञ कहा जाता है। यानी कि आपको ईश्वर से ईश्वर नहीं चाहिए, ईश्वर से कुछ वस्तु चाहिए। यानी ईश्वर प्रिय नहीं है, वस्तु प्रिय है। तो ईश्वर बोलता है कि भाई जब तू मुझे पसंद नहीं कर रहा तो मैं भी तुझे पसंद नहीं करता। हालांकि ईश्वर तो सबका ही भरण पालन पोषण करता है, भले कोई कितना ही पतित कर्म करने वाला क्यों ना हो। विधिहीनम अश्रिष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे जिनमें लक्षण है वो यज्ञ करते भी क्यों हैं। क्या लिखा है? शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं या तामस पूजन कहते हैं। तो ऐसे लोग पूजन करते क्यों हैं? उनकी कोई स्वार्थ सिद्धि होती है। जैसे नेता लोग हैं ना, जब चुनाव का समय आता है तो जो वो पहन के मंदिर में चले जाएंगे, फूल चढ़ा के आएंगे, बोले हम तो ब्राह्मण हैं। तो कहाँ वहाँ न मंत्र है, न श्रद्धा है, न शास्त्र की विधि है, तो इसको क्या कहा जाएगा? बोले भाई किया तो ना, लेकिन तामस हुआ ना रहा है। ऐसे कुछ लोग केवल दिखाने के लिए ही अपना मन माना ऐसा आचरण करते हैं, वह तामस यज्ञ में गिना जाता है। इससे कुछ प्राप्त वाप्त नहीं होता भगवान की दृष्टि में। तो यह यज्ञ ही नहीं है, इसका तो दुष्परिणाम आपको प्राप्त होता है। भाई जो काम करना है ठीक से करो, साइकिल चलाना है तो ठीक से चलो, नहीं तो गिरोगे तो चोट लगेगी ना रहे। ठीक यही चीज़ है कि तामस जो यज्ञ होते हैं उनका फायदा तो नहीं होता, साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। भाई किसी के यहाँ गए, हाँ नहीं जाते तो अच्छा रहता, लेकिन जा करके तुमने उसका अपमान कर दिया तो पंगा ले लिया ना रहना। वही बात बताई जा रही है कि इसको जो है अब श्रद्धा ही नहीं है, मंत्र ही नहीं है, विधि भी नहीं जानते, दक्षिणा भी नहीं दे रहे हो जो यज्ञ करवा रहा है, और जो लोग आए हुए हैं उनको यज्ञ अन्नदान आदि नहीं कर रहे हैं, प्रसाद आदि भी नहीं दे रहे, तो तुम कर क्या रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि भगवान उससे यज्ञ क्यों कह रहे हैं। शायद इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे लोग वहाँ उस समय कुछ करते रहे होंगे,
नहीं, बिना मंत्र के यज्ञ तो हमने सुना ही नहीं है। तो यहाँ मंत्र का अर्थ ये होता है कि जो भी दान आदि दिया जाता है या पूजन आदि किया जाता है वह किसी उद्देश्य को लेकर के किया जाता है, और उस उद्देश्य को निरूपित करने के लिए मंत्र होता है। जैसे शिव जी को प्रसन्न करना तो शिव जी के मंत्र होंगे, तो शिव जी की प्रसन्नता इष्ट हुई ना नारायण, वही मंत्र के द्वारा कही जाती है। वह मंत्र बनाए क्यों जाता है? ओम नमः शिवाय कहा तो आप बोल क्या रहे? मैं शिव जी को नमस्कार करता हूँ, तो वह उनकी प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। लेकिन जब मंत्र ही नहीं है तो फिर आप तो किसी को प्रसन्न ही नहीं करना चाहते, आप तो सिर्फ कुछ क्रियाओं को दोहरा रहे हैं, उससे तो होने वाला नहीं। अब यहाँ से यज्ञ की बात खत्म हो गई, अब तप की बात आती है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपः उच्यते। अब यहाँ सबसे पहले भगवान शरीर के द्वारा जो तपस्या की जाती है वह बता रहे हैं कि देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन। 4 चीज़ें देवता होने चाहिए, और ब्राह्मण का मतलब यहाँ जो ब्रह्म तत्व को जानते हैं, और गुरु का मतलब उन ब्रह्म तत्व को जानने वालों में से जो जिनको आपने गुरु माना है। यहाँ जातिगत ब्राह्मण की बात नहीं कही गई, योग्यतागत ब्राह्मण की बात की गई है। जो ब्रह्म में ही रमण करते हैं वो ब्राह्मण, या ब्रह्म ही जिनका घर है वह ब्राह्मण। तो उनका पूजन करना और भीतर और बाहर की पवित्रता रखना, हृदय से सरल रहना। हृदय की सरलता का क्या अर्थ होता है? तो भीतर में कोई व्यक्ति दुष्ट दिखाई दिया और मन में ऐसा आ रहा है कि ये तो बड़ा दुष्ट है, तो क्या तुम वाणी से ऐसा बोल दोगे? हाँ, तो तुम्हारा हृदय सरल नहीं हुआ। ठीक से सोच के बताओ, सरलता का क्या अर्थ होता है? जब आप गुरु और ईश्वर के सम्मुख हैं तब आपका जो हृदय है वो सरल होना चाहिए। सरलता सब जगह नहीं चलती। जब गुरु के सम्मुख हो और जो बात पूछ रहे हैं तो हृदय में जैसा आपको अनुभव में आ रहा है आपको वैसा ही कहना चाहिए। यह सरलता कही जाती है। लेकिन कोई दुष्ट व्यक्ति है तो उसके सामने सरलता काम नहीं करती। उस समय तो आपकी जो विवेक शक्ति कहती है वो करना चाहिए। जैसे कोई साधु बैठे थे तपस्या में, तो एक गाय भागती हुई आई, तो वो गाय चली गई किसी दिशा में, तो किसाई दौड़ते हुए आया, बोले महाराज गाय किधर गई? उनको तो देखा हुआ है। क्या कहते हैं, जिसने देखा वो बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं। जान तो रहे, बोल भी सकता। तो यहाँ हृदय सरल नहीं रखा गया ना, उलझा दिया गया। तो ये भाई कहाँ हृदय खुलना है कहाँ नहीं खुलना है इसका विवेक होना चाहिए। नहीं तो इसलिए बोलते हैं ना कि ये बहुत सरल हृदय है, इसको कोई भी ठग लेता है। भाई मेरी दृष्टि में ऐसा है, बाकी आपकी मर्जी है, आप कैसे भी रह सकते हो। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि विवेक के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार ही निर्णय लेना चाहिए। और ब्रह्मचर्य भी जो है शारीरिक तप कहा जाता है। तप का मतलब होता है जो अपनी ऊर्जा है उसको व्यर्थ नष्ट ना होने देना, उसको संग्रहित करना, इसको तपस्या कहा जाता है। जैसे नदियाँ बहती हैं तो उनका पानी बह के समंदर में चला जाता है तो नॉर्मल, लेकिन बीच में अगर बांध बना दिया जाए तो पानी सिंचाई के भी काम आ जाता है, बिजली बनाने के भी काम आ जाता है।
कहीं पीने का पानी कम है तो वहाँ से आप पानी भेज सकते हैं, तो कितने सारे काम आते हैं। ऐसे ही ये जो शरीर की ऊर्जा है, आपको पता है आप जो खाना खाते हो 90% आपकी जो एनर्जी है वो ब्रेन खराब करता है। जैसे आप कुछ भी काम नहीं करो तो भी आपके शरीर में ऊर्जा तो खत्म हो रही है ना, तो ऊर्जा जा कहाँ रही है? विचारों के रूप में। आपका माइंड बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करता है, और करता क्या है वो? एक तो शरीर को मैनेज कर रहा है, वो ठीक है, लेकिन सबका ही माइंड शरीर को मैनेज कर रहा है, लेकिन कुछ में एनर्जी बहुत दिखाई देती है और कुछ में बिल्कुल नहीं दिखाई देती। जिनका मनोराज्य बहुत चलता है, कोई नियंत्रण ही नहीं है विचारों पे, भावनाओं पे, उनका जो ब्रेन होता है बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर देता है। तपस्या से क्या किया जाता है? उसी एनर्जी को बचाया जाता है। तप में जो ब्रेन वेव्स होती हैं वो कम होती हैं, तभी तपस्या होती है। ज़्यादा हुई तो मतलब कि वो एनर्जी ख़त्म कर रही है। बीटा से अल्फा में आना चाहिए, अल्फा से डेल्टा में या थीटा में जाना चाहिए, तो वो तपस्या कहा जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य भी ऊर्जा को संग्रहित करता है, इसके लिए वो भी तप है। अहिंसा यानी कि मन, कर्म, वाणी से किसी को कष्ट ना देना, इसको अहिंसा कहते हैं। तो इसमें आप कभी कभी कष्ट सह लेते हैं लेकिन दूसरे को कष्ट देते नहीं हैं, तो तपस्या हुई ना नारायण। और ये जो श्रद्धा है, यज्ञ है, दान है, तप है, ये सब काम क्या करते हैं? अंतःकरण की शुद्धि, इनके द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपः उच्यते। वाणी का तप क्या होता है, यह इस श्लोक में बताया जा रहा था। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम का जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। तो वाणी संबंधी तप क्या है? कि भाई आप बोलो तो किसी को उद्वेग नहीं होना चाहिए। हाँ, उसके हार्ट बीट बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीमारी आ गई, तो आपने क्या बोला? जब भी कहो तो दूसरे के हृदय को शांति देने वाला होना चाहिए, प्रसन्नता देने वाला होना चाहिए, प्रिय और हितकारक होना चाहिए, और सत्य बोलना चाहिए। मैं मिथ्या भाषण करना, लेकिन सत्य बोलने में ध्यान रखना चाहिए कि भाई हितकारक है कि नहीं है। पता चला कोई भाई बहुत ही बीमार है और उसकी दिल की हालत नाजुक है, तुम जा करके कुछ ऐसा वैसा सुना दिया तो निकल ही लिया, हाँ तो तुम्हारा सुनाने से क्या फ़ायदा हो? भाई ऐसे कहा जाता है कि जो हृदय को दुखी करता है वो सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि जो सत्य है ना वो आनंद रूप है, सच्चाई तो यही है। और वेद शास्त्रों का पठन, अध्ययन या श्रवण, ये भी तो वाणी का तप। अगर आप वेद शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, उनसे संस्कार नहीं लेंगे, तो फिर आप और कहीं से लेंगे? क्योंकि खाली तो आप रह नहीं सकते, असंग तो आपको रहना आता ही नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी का तो आप संग करेंगे, इसके लिए आपको श्रेष्ठ का संग करना चाहिए। परमेश्वर के नाम का जप, ये वाणी संबंधी तप कहा जाता है। देखिए जप क्या काम करता है? जकारा जन्म विच्छेदा, पकारा पाप नाशना, जो पाप का नाश कर दे। पाप क्या होता है? वासनाएं जो होती हैं वो पाप कहे जाते हैं। और जन्म क्या होता है? वासनाओं के कारण नवीन नवीन वृत्तियों का सर्जन होते रहना, यही जन्म है।
जो आपका अगला शरीर प्राप्त होता है वो भी वासना के कारण ही तो है। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है कि भगवान के नाम का अगर आप जप करते हो तो यह भी तपस्या कहा जाता है। वेद का पाठ कर रहे हो, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो यह भी तप है। और किसी को आप सांत्वना दे रहे हैं, उसका उद्वेग मिटा रहे हैं, उसका हित चाहते हैं, आप उसको समझा रहे हैं, तो भी ये वाणी का तप है। नहीं, तप का मतलब परमात्मा के नजदीक जाना। तपस्या परमात्मा के नजदीक ले जाती है, तपस्या सामर्थ्य के नजदीक ले जाती है, तपस्या ज्ञान के नजदीक ले जाती है, तपस्या आनंद के नजदीक ले जाती है। तो सच्चित आनंद ही तो परमात्मा है भाई। तब से बल बढ़ता है ना, इसका मतलब भाई सर्वशक्तिमान तो परमात्मा होता है, तो वह तपस्या परमात्मा के नजदीक ले जा रही है। ॐ कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीसद्गुरवे समर्पयामि। ॐ सहना अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।